मतलब भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार दे दिया 400 पार का नारा और मेरे बेटे न्यू को है बोले पूरा भारत हमारा। तो फिलहाल भाई तो हम ये तस्वीर देखने लग रहे हो और हमने भाई रेड मार दी है भाजपा कार्यालय सोनीपत का जिला भाजपा कार्यालय। और भाई आज धरती दिखावांगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, किस तरह से क्या जो ईवीएम मशीन है उनको हैक करने का जो स्टाइल है, जो सिस्टम है, उसकी ट्रेनिंग दी जावे है। इस तरह के जो सेंटर 5 स्टार क्वालिटी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला कार्यालय हैं या फिर मुख्य कार्यालय जो पूरे देश में जगह जगह बनने लग रहे हैं। और चंदा वसूली की अगर मैं बात करूं, चंदा उगाही की अगर मैं बात करूं, तो भाई कई सारी चीजें जो है औरत है, इस तरह की चीजों के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चल रही है। तो फिलहाल जो है तो हम देख सको हो, गौर से देखिए शख्स को, कम ऑन द स्टेज मनीष राय और दावा कर है बोले सबका भाई और फिर भी क्यों कर तबाही मचाई। मनीष भाई राम राम आंटी। जय श्री राम। सभी हमारे जो दर्शक हैं सभी को, भाई संसार क्रांति के सभी दर्शकों को मेरी राम राम और बोले जय श्री राम। जय जय श्री राम। और फिलहाल जो है एक विकसित भारत, आओ जी कम ऑन द स्टेज। देखो भाई, किसी ने अगर ना देखा हो विकसित भारत किसा हुआ है, ईसा हुआ है विकसित भारत। ये विकसित भारत है, गौर से देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का जो नारा है, उसका विकसित भारत की जो तस्वीर है उसका एक उदाहरण यू है। क्या नाम है जी? मनोज भाई राम राम आंटी। दर्शक राम राम। सभी दर्शकों को बहुत सारी प्यार भरी राम राम। अच्छा, तो मनोज भाई विकसित भारत बहुत बड़ा नारा भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है और दूसरी तरफ जो है 400 पार का नारा उसके जिक्र चल रहे हैं, बोले आर पार, और इस बार 400 पार चक्कर के 400 पार जरूर होंगे। 400 पार पब्लिक की डिमांड है, जो लोगों का प्यार मिल रहा है मोदी जी को, वो 400 पार के लिए ही है। हर कोई मोदी जी को चाहता है, मोदी जी के कामों को चाहता है। मोदी जी ने जिस तरह से काम करा है, देश को विकसित बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, सबको देखते हुए पूरी देश की जनता मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है और वो जो विपक्ष है वो खिंडा हुआ है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकसित भारत का नारा दे रही है वो खुद विकसित होने लग रहे हैं। जो आप हो रहे हो, विपक्ष तो कुपोषण का शिकार बना दिया। ये एक्चुअली क्या है, जैसे आप जेलसी फील कर रहे हो ना। मेरा सवाल है, नहीं, सवाल का जवाब है। हाँ, आप पूरा सुनो जी, पूरा सुनो। आप खुद को तो विकसित कर नहीं सकते। अच्छा, दूसरे को देख के जलते हो। यही दूसरी पार्टियों का काम है। मोदी जी की तरह काम तो कर नहीं सकते, मेहनत कर नहीं सकते, लोगों की भलाई कर नहीं सकते। ये विकसित भारत तो भाई बढ़िया पड़ा है, बढ़िया बेटा विकसित भारत। विकसित भारत तभी होगा जब हम सभी बड़े रहेंगे, जब हम अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे, जब हम लोगों की सेवा में लगे रहेंगे, तभी विकसित भारत होगा। जब तक आदमी नहीं भरा होगा इन कामों से, तब तक विकसित भारत नहीं हो सकता। एक बात है, मैं तो सोचू था भाई में दिमाग आड़ा है, लेकिन ये मेरा बड़ा आड़ा है दिमाग। दोनों जगह होता है दिमाग, बिना आड़े के काम नहीं कर चलता है, सारे काम करने पड़ते हैं। चलो मनीष भाई, पेटे नहीं होगा तो दिमाग भी नहीं होगा। जो कुछ खाओगे ना तो दिमाग कितना होगा। भूखे पेट न होए भजन गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो मनीष राय भाई पंडुबी की तरह काम करने लग रहे हो। न्यूज सुनने में आ रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन तबाही मचा रखी है, कितने कितने संघ की गलियां में तो लिगड़े हैं, तो कितने कितने मन तेर में तो स्मेल सी आवे। स्मेल नहीं है, ये अपनापन है और आप इसको भली बाती पहचान सकते हैं। और आप भी इस हिंदुस्तान के निवासी हैं और मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ के संस्कार हैं, वहाँ के विचार हैं, जो कार्यशैली हमारी सारी संघ की पद्धति के अनुसार चलती है। हमें आदेश होते हैं कि भाई आप वहाँ जाके काम करो। हम स्वयं सेवक हैं, स्वयं की इच्छा से काम करने वाले व्यक्ति हैं और वहाँ जाके जहाँ हमारे को आदेश होगा वहाँ जाके काम भी करेंगे और कर भी रहे। तो मनीष भाई इतना कॉन्फिडेंस, चलते चलते बात करेंगे, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस अभी 400 पार तो क्या लग है? मतलब ईवीएम पूरी सेट कर दी है, न्यूज सुनने मारी है? नहीं, ईवीएम सेट का मतलब ये है कि जितनी जनता है वो इतनी वोट डाल देगी, इतनी वोट डाल देगी। ईवीएम सेट नहीं, ईवीएम जो है ना इतनी भर जाएंगी, तो हैंग हो जाएगी। और जो हमारे सोनीपत से जितने भी सोनीपत से हमारे मोहनलाल जी हैं, सोनीपत का लाल मोहनलाल, 5 लाख वोटों से हम जीत करा रहे हैं। यानी कि मनोहर लाल के बाद
मोहनलाल। नहीं, मोहनलाल जी बिल्कुल हमारे सीएम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 10 साल सीएम रह चुके हैं। और उससे पहले गली भाई अंदर मुंह ईवीएम सेट होती हैं। ईवीएम सेट जब होती हैं जब आम आदमी पार्टी 90 सीट पंजाब में ले हुए। ईवीएम सेट होती है जब 62 सीट दिल्ली में ले हुए, अच्छा। जब कर्नाटका में ले हुए, जब तेलंगाना में ले हुए, तब ईवीएम सेट होती है। लेकिन पता नहीं आप लोगों को भी क्या दिक्कत है और सारी दुनिया को क्या दिक्कत है। जनता हमारे साथ होती है, हमें वोट करती है, तो आप लोगों को ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना होता है। भाई साहब, पत्रकारिता धर्म है कि नहीं, पत्रकारिता- सत्ता से सवाल? नहीं, आप सत्ता से सवाल। सत्ता से सवाल करो, लेकिन निष्ठा ठीक होनी चाहिए। आप सत्ता पे सवाल करो, इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम कहाँ लगाया हमने? इल्जाम है, इल्जाम है, यो आप इल्जाम लगा रहे हो। आप कैसे हुआ? आप इसको कैसे बताओगे? अब दिल्ली में 62 कैसे आई? क्या ईवीएम सेट करी थी केजरीवाल ने? करी थी क्या? अच्छा। जब उन्होंने 62 ली तब तो ईवीएम सेट नहीं है, जब उन्होंने 90 ली तो ईवीएम सेट नहीं है। और बाता के जादूगरी, बाता के जादूगर बाता की जादूगरी जाने। गलत बात। ये आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। अच्छा चलो मनीष भाई, आप सच्चाई भी नहीं दिखा सकते। मनीष भाई न्यू बताओ, ये जो तुरप के इक्के हैं, जाइयो ना भाई साहब, जाइयो ना, बहुत सवाल करने हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मनीष भाई, जो ताश के भागते नहीं है। जो तुरप जाने वाले नहीं है, हम आने वाले हैं। तुरप के जो इक्के हैं, तुरप के इक्के पहले बता दी था हमने। मतलब हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं, लोकसभा की 10 सीट पे सब तो पहले फटाफट हमने तुरप के इक्के दिखा दिए, चक्कर के। ये तुरप के इक्के नहीं है, ये हमारे खंबे हैं जो हमने गाड़ दिए हैं। ये इक्के तुरप के और ये ताश है ना, ये कांग्रेस के खिंडने वाले हैं। और ये ना, ये उड़ जाएंगे, थोड़ा सा झोंका आया नहीं और उड़ गए। खंबा ऐसा है गड़ा रहेगा, और जब तक भारत विकसित नहीं होता तब तक ऐसा खंबा गड़ा रहेगा। यो किसा था पट्टे पे भी नहीं पट्टे। मेरे एक बात नहीं समझ में आती मनीष भाई, कदे इतने भारे भरकम नारे, कदे तो विकसित भारत, भारत माता की जय, और कदे फिर जो ना अखंड भारत, ये शब्द कितने ले आओ टोटो के। अखंड भारत का भारत माता की जय नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो फिर इसमें नहीं ढूंढ के क्या लाना है इसमें? ये तो हमारे बर्थ से, हमारे जन्म से हमें मिला हुआ है। भारत माता की जय करना, अखंड भारत नहीं होना चाहिए। हमारा जो भारत, हमारी सोच ऐसी है, हमारा भारत ही अखंड होना चाहिए। जो हमारा भारत पहले था आज वही होना चाहिए। चलो मनीष भाई, जय 10 का दम की अगर मैं बात करूं, जो दावे करे जा रहे भाई, कैमरामैन न्यू ना जाए भाई, कैमरामैन फोकस करो। तो 10 का दम की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीट हैं, इसमें क्या लगा? आपने किस ढंग की स्ट्रेटेजी यूज कर रखी है? प्रत्याशियों को किस एंगल से आपने उतार रखा है? और आपका जो दावा है कि भाई 10 की 10 सीटा पर दमखम दिखाओगे? हमारे जो प्रधानमंत्री जी का काम है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो काम है, वो बोलता है। और 10 का दम, 10 के दम का आपने इससे पहले भी 10 की 10 सीटें हमारी देख ली हैं। और 10 की 10 सीटें उससे कहीं अधिक मार्जिन से हम लेने वाले हैं। और ऐसा कोई विषय नहीं है कि आपने जैसे बोला कि ईवीएम हैक कर ली, फलाना कर ली ना। ईवीएम हैक जो है ना, ये ईवीएम यहाँ छाती में है। लोग बाग काम से वोट देते हैं। प्रत्याशी के फीचर बताओ, के फीचर देख के मोर लाओ आप? हम उनका काम देख के, उनका व्यवहार देख के, उस चीज को देख के हम जो है आकलन करते हैं। संघ की पद्धति, हमारे भाजपा की पद्धति, हमारा जो पुरानी संस्कृति रही है, उस विषय से व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ है तो हम वो देखकर उनको टिकट, उनके काम को देखकर टिकट देने। सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी, कारण जी कारण कुछ नहीं है। हर ब्लैक घर की भाई काका लिखनिया मौका हर किसी को मिलता है। ये ऐसे है, हर किसी को मौका मिलता है। क्या कभी सुनीता दुग्गल जी ने सोचा था उनको टिकट मिल गई? उनको मिल गई तो किसी दूसरे को भी मिलती है। उनको मिली, आज जिनको उनकी जगह मिली है उनको भी कभी ना कभी हटाया जाएगा। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है। अब जो पैदा हो गया वही राज करेगा, दूसरा किसी का नंबर नहीं आएगा, इस तरह का व्यवहार नहीं है यहाँ हर किसी को मौका मिलता है। पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मौका देते हैं और सभी को मौका मिलेगा। जब एक हटेगा नहीं तो दूसरे को मौका कहां से मिलेगा? बड़े बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं। फिलहाल जो है विकसित भारत की तस्वीर साथ के साथ देखने लग रहे हो, तो ये जो तस्वीर हैं दुर्लभ हैं, दावे हैं बड़े दुर्लभ हैं। और 10 कदम की बात करा या 400 पार की बात करा या आर पार की बात करा, तो भाई ये वह लोग हैं जो पर्दे के पीछे के हीरो हैं। और भाई इनकी धमाकेदार एंट्री कितने कितने भाजपा में होने लग रही है। तो मनीष भाई लग गया आपने 400 पार का आर पार की जंग जीतोगे? बिल्कुल 400 पार होगी।
और ये जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं गली गली घर घर जाकर जो वोट लेते हैं, वोट मांगते हैं और अपना नोट वोट मांगते वोट नोट नहीं है, आपको कानों में वोट मुझे लग रहा है योश भाई प्रदीप, जो आपकी ये जो चंदा सम्मान, वसूली के आरोप भी हैं पार्टी के ऊपर। मैं कह रहा हूँ ये जो आपकी सम्मानित पगड़ी है, ये आप इसमें ना कान जो है ना ढक्के रखते हो। 400 पार का अर्थ, फिल्टर होके सुनता हमें। 400 पार का अर्थ विकसित भारत है। हमारे मोदी जी का काम, हमारे जो सांसद है उनका काम, हमारे जो विधायक हैं उनका काम है। छोटे से छोटा पन्ना प्रमुख, हमारा जो बूथ प्रमुख है वो काम करता है, काम कराता है, किसी को निराश नहीं करता। चलो चलो भले जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अब देखेंगे अगर भाई फूल खिलेगा या फिर लोग नुकवेंगे या विपक्ष नुकवेंगे। अगर भी कमल का फूल सब तो बड़ी भूल होगा के आने वाला वक्त बताओगा। तो इन तस्वीरों को छोड़कर तरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो जिला के शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर और भाई कर दो शेयर। जय श्री राम। राम राम भाई, जय श्री राम।